थीटा माइनस अल्फा बाई 2 है, तो ये जो छोटा वाला एंगल है ये कितना होगा? अल्फा बाई 2 माइनस थीटा प्लस अल्फा बाई 2, तो दिस बिकम्स थीटा। अल्फा माइनस थीटा। ये एंगल अल्फा माइनस थीटा हो गया बच्चे, और ये डिस्टेंस 1 है, तो आप कह सकते हो कि इसका कोऑर्डिनेट होगा कॉस अल्फा माइनस थीटा साइन अल्फा माइनस थीटा। इज इट क्लियर? यस सर। भाई ये अगर डिस्टेंस 1 है और ये थीटा है तो आप कोऑर्डिनेट लिख लिए, वैसे ये डिस्टेंस 1 है और ये वाला एंगल है अल्फा माइनस थीटा, तो आपने ये लिख लिया कोऑर्डिनेट। इट मींस ये जो पॉइंट है, आईआईटी में एक बार क्वेश्चन आया था कि P दिया हुआ है कॉस थीटा साइन थीटा, और Q दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस थीटा साइन अल्फा माइनस थीटा। तो पूछा गया था कि ये पॉइंट P से कैसे मिलेगा, तो एक ऑप्शन था रिफ्लेक्शन इन द लाइन थ्रू द ओरिजिन विथ स्लोप tan अल्फा बाई 2। इस पॉइंट का अगर एक लाइन जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है जिसकी स्लोप है tan अल्फा बाई 2, उसमें रिफ्लेक्शन देखोगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा। अंजलि क्लियर हुआ बेटा? यस सर, थैंक यू सर। ओके, ऐसे ये याद रखना, ये y इक्वल टू एक्स लाइन होता है, इधर वाले पोर्शन में x की वैल्यू, जैसे ये देखो 3,0 है, यहाँ पे x की वैल्यू y से बड़ी होती है और इधर y की वैल्यू x से बड़ी होती है, तो 3,4 यहाँ पे होगा और पाई बाई 4 से रोटेट करेंगे तो इधर चला जाएगा बच्चे। ठीक है, हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। कॉम्प्लेक्स नंबर बताएंगे तो 1 मिनट में कर लोगे, मतलब तुरंत कर सकते हैं इसको। कोऑर्डिनेट से करते हैं जरा, कि इसका कोऑर्डिनेट हमको निकालना है बच्चे। ठीक है, बोलो। यस सर। अब ओरिजिन के अबाउट रोटेट अगर हम किए तो ये डिस्टेंस अगर 5 है तो ये भी डिस्टेंस 5 होगा बच्चे। लेट दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा निकाल सकते हो। मान लो इसका कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा बीटा, तो ये हो गया अल्फा, और ये वाला क्या पेज हो थोड़ा गया? राइट की तरफ शिफ्ट कर लीजिए। जी सर। ठीक है, ये पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा बच्चे, तो ये थीटा मान लिया, ये पाई बाई 4 है, तो ये एंगल निकल जाएगा। यस सर। अब ये डिस्टेंस 5 है और ये एंगल पता है, तो ये वाला लेंथ और ये लेंथ निकाल सकते हो। लेंथ कभी निगेटिव नहीं होगा, लेकिन जब कोऑर्डिनेट लिखोगे ना तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आने के चलते अल्फा को निगेटिव लेना पड़ेगा, बीटा को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यस सर। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कि ये वाला जो होगा वो माइनस अल्फा होगा। अगर ये कोऑर्डिनेट है, अल्फा तो निगेटिव है, आगे माइनस लगाएंगे तभी तो ये पॉजिटिव होगा, और ये बीटा होगा। बोलो बच्चे। यस सर। और ये वाला एंगल जो हो जाएगा ये 3 पाई बाई 4 माइनस थीटा हो जाएगा। सर। आई बात समझ में? सर। अब माइनस अल्फा हो जाएगा इज इक्वल टू, अगर ये आर होता ये अल्फा होता तो ये आर कॉस अल्फा होता, तो ये 5 है कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस थीटा लिख सकते हैं। आई बात समझ में? यस सर। अब इसको ओपन अगर करोगे तो कॉस 3 पाई बाई 4 कॉस थीटा प्लस साइन 3 पाई बाई 4 साइन थीटा। कॉस 3 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी? -1/√2, 3 पाई बाई 4 1/√2, और साइन थीटा और कॉस थीटा यहां से निकाल लेते हैं इस ट्रायंगल से। ये 5 है,
ये आपका 4 है और ये 3 है, तो cos थीटा हो जाएगा 3/5 और sin थीटा हो जाएगा 4/5। ये समझ में आया? यस सर। और एलसीएम लेने पे 5 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर में आ जाएगा 4 - 3/√2, दैट इज 1/√2 आएगा बच्चे। तो अल्फा जो आ जाएगा वो -1/√2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसी बीटा निकालोगे, बीटा कितना होगा? r sin अल्फा 5 sin 3/4 3π/4 minus theta। sin 3π/4 माइनस थीटा। इसको ओपन कर लो। 5 sin 3π/4 cos थीटा माइनस cos 3π/4 sin थीटा। तो 5 ये 1/√2 हो गया, cos थीटा की वैल्यू 3/5, ये वाला हो गया प्लस 1/√2 हो गया, और sin थीटा हो गया, sin थीटा हो जाएगा 4/5। तो ये कितना आ गया? 7/√2 हो जाएगा। 1/√2। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया, अगर ये P है ये Q है, तो Q का कोऑर्डिनेट आ गया -1/√2, 7/√2। तो ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है बच्चे? यस सर। आपने क्यू के बाद 3 लाइंस क्यों बनाई हैं? क्या क्यू के बाद 3 लाइनें बना के फिर कोऑर्डिनेट लिखा है, वो क्यों किया है? मतलब इक्विवेलेंट ऐसे लिखने का तरीका होता है कि Q का ये कोऑर्डिनेट है। इक्वल नहीं ओके करते सर। हैं ना। इक्वल कैसे लिख सकते हो? ये पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट है, पॉइंट कोऑर्डिनेट के बराबर कैसे लिख सकते हैं? ओके सर। आई बात समझ में? या तो आप ऐसे लिखो Q, ये छोड़ दो और कोऑर्डिनेट ऐसे लिखो। सर ठीक है, लिखने का तरीका है बच्चे। अब स्ट्रेट लाइन में दो चीज बचा है, एक बचा है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और एक रोटेशन ऑफ एक्सिस। आता तो नहीं है लेकिन जानना चाहिए इसको भी। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे अगर हम बात करें शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, बीच में क्लास से कोई भी बच्चे इधर उधर नहीं जाओगे। मैं देख रहा हूं कि प्रेजेंट 34 बच्चे हो, और अगर गायब हुए बाद में मैं कभी नहीं बताऊंगा दोबारा से, अगर चीज अभी समझोगे नहीं तो। अभी से हम बता दे रहे हैं, और अगर टारगेट बैच में हो तो रेगुलर क्लास करनी ही पड़ेगी। ये बीच में जो 2-3 बच्चे गायब हो जाते हैं ना, नेट का प्रॉब्लम और ये करके, ये ठीक नहीं है। पहले से तैयारी रखो सारा। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ये मान लो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपने एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, मान लो x, y। तो x, y का मतलब आप ये जो कोऑर्डिनेट लिखते हो वो इसके रेस्पेक्ट में लिखते हो। इसके रेस्पेक्ट में लिखने का मतलब आप ये समझते हो कि यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये y होगा, ये x होगा। अगर आप किसी का कोऑर्डिनेट लिखते हो, मान लो ये o डैश है, इसका कोऑर्डिनेट आप लिखते हो अल्फा बीटा, मींस ये बीटा है, ये अल्फा है। यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम आपका ये वाला है कोऑर्डिनेट सिस्टम, आप यहाँ के हिसाब से मेजर कर रहे हो। इसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा और इसका x, y, स्मॉल x, y इसके रेस्पेक्ट में है।
लेकिन अगर कोऑर्डिनेट को अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट कर दें, मतलब हम यहाँ पे नया कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर बनाए, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई बनाए, पहले यहां से देख रहे थे, अब यहां से देखो, अगर यहां से देखें मतलब ओरिजिन को हमने शिफ्ट कर दिया, कहां पे शिफ्ट कर दिया, अल्फा बीटा पे। अब नए सिस्टम के रेस्पेक्ट में ये जो पॉइंट होगा ये तो खुद ओरिजिन हो गया नए सिस्टम में। पुराने सिस्टम के हिसाब से कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, लेकिन नए सिस्टम, ऑडियो बंद कर लो बेटा। सुजय, सुजय, सुजल, सुजल, कौन नालायक है ये सुजल? ये कौन बच्चा है भाई इसको? नए सिस्टम के रेस्पेक्ट में ये वाला ओरिजिन है बच्चे, नए सिस्टम के रेस्पेक्ट में ये वाला ओरिजिन है, तो नए सिस्टम के रेस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। पुराने सिस्टम में x, y है, नए सिस्टम में मान लो ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है। नए सिस्टम में इसका कोऑर्डिनेट मान लो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मान लेते हैं। इट मींस ये वाला लेंथ कैपिटल एक्स होगा और ये वाला लेंथ कैपिटल वाई होगा। इज इट क्लियर? बोलो। Yes, sir. नए सिस्टम के रेस्पेक्ट में ये वाला ओरिजिन है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लिया है हमने। अब ये देखो ये तीनों में कुछ रिलेशन है। ये था अल्फा, यहां से लेके यहां तक का लेंथ था एक्स, और ये है कैपिटल एक्स, मतलब ये वाला कैपिटल एक्स हो गया, तो स्मॉल एक्स हो गया अल्फा प्लस कैपिटल एक्स। सिमिलरली ये था स्मॉल वाई, ये था बीटा, और ये कैपिटल वाई है, तो बीटा प्लस कैपिटल वाई ये स्मॉल एक्स के बराबर होगा। ये दोनों में रिलेशन हो गया बच्चे। हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर आपने किसी का कोऑर्डिनेट लिखा है, मान लो 10,15 लिखा है, तो ये इस सिस्टम के रेस्पेक्ट में लिखा है। अगर मान लो कि हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया 2,3 पे, यहाँ पे नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, तो यहाँ के रेस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। मान लो यहाँ के रेस्पेक्ट में इसका जो कोऑर्डिनेट है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है, तो यहाँ के रेस्पेक्ट में जब इसका कोऑर्डिनेट देखोगे तो ऐसे लिखोगे, कैपिटल एक्स होगा स्मॉल एक्स माइनस अल्फा, स्मॉल एक्स माइनस अल्फा मतलब 8 होगा, और कैपिटल वाई हो जाएगा स्मॉल वाई माइनस बीटा, 15 माइनस 3 12 हो जाएगा बच्चे। ये समझ में आई बात? यस सर। भाई इसके रेस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट 10,15 था, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये 8,12 आएगा, और ये जो पॉइंट है इस सिस्टम के रेस्पेक्ट में खुद 0 0 है। ये जो 2 3 लिखा है वो इसके रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है बच्चे। आई बात समझ में? यस सर। अगर आप डायग्राम से भी समझना चाहो तो देख सकते हो। ये देखो इसका कोऑर्डिनेट आपने कहा 10,15 इसके रेस्पेक्ट में, मतलब ये वाला 15 है और ये वाला 10 है, ठीक है। यहां से देखो ये वाला 3 है, ये 2 है, तो यहां से लेके यहां तक का लेंथ 8 हो गया, तो ये भी 8 हो जाएगा। और ये वाला था 15 और ये वाला था 3, तो ये वाला कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये 8 है, ये 12 है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट 8,12 हो गया। यस, डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट। आई बात समझ में? यस सर।
अब देखो कैसे इसको अप्लाई करेंगे, जरा इसकी भी बात कर लेते हैं। मान लो आपने एक लाइन की इक्वेशन लिखी है, सपोज करो लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लिखा है, वो तो इसके रेस्पेक्ट में लिखा है बच्चे। ये जो पॉइंट है इस पे हमने एक पॉइंट ले लिया, हाफ कॉमा हाफ ले लिया, हाफ कॉमा हाफ, इस लाइन पे हमने पॉइंट ले लिया बच्चे। अब किसी ने कहा कि भाई हम ओरिजिन यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, नया कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ बना देते हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में हमको ये लाइन लिखना है। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो ओब्वियस है y इक्वल टू mx फॉर्म का आएगा। कैसे लिखेंगे ये देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये ओल्ड सिस्टम के रेस्पेक्ट में है, नए सिस्टम के रेस्पेक्ट में इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो स्मॉल x होता है अल्फा प्लस x, अल्फा हाफ है प्लस कैपिटल x, और स्मॉल y होता है बीटा प्लस कैपिटल y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कैपिटल Y इज इक्वल टू माइनस एक्स आ गया। ये देखो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आ गया। नए सिस्टम के रेस्पेक्ट में इस लाइन की इक्वेशन हो गई y इक्वल टू माइनस एक्स। आया समझ में? यस सर। यस सर। जैसे क्या होता है, आप चैप्टर पढ़ते हो, क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ते हो, तो कभी बाई क्वाड्रेटिक आ जाता है तो आप कहते हो कि भाई बाई क्वाड्रेटिक है, x का पावर 4 है, तो एक्स स्क्वायर को t मान के t में क्वाड्रेटिक बना के बना लेते हो और फिर से x निकाल लेते हो। वही काम यहाँ पे भी है। मान लो इस सिस्टम में हमको वर्क करने में अगर दिक्कत हो रही है तो हम नए सिस्टम में वर्क कर लेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। जाने का और वापस आने का तरीका ये वाला है। वापस जाना है तो कैपिटल Y की जगह क्या लिखोगे, स्मॉल y माइनस बीटा, और कैपिटल X की जगह लिखोगे स्मॉल x माइनस अल्फा। ये क्लियर है? यस सर। इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट। और एक है आपका रोटेशन ऑफ एक्सिस, वो हम आगे पढ़ाएंगे, अभी हम सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बताए हैं, रोटेशन नहीं बताए हैं। एक छोटा सा एप्लीकेशन हम बता रहे हैं। ax स्क्वायर, ध्यान से समझना, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है। साथ साथ abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर 0 है। तो इससे पता चल गया कि ये पेयर ऑफ लाइंस है, पेयर ऑफ लाइंस है नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन से पास रहता तो ये होमोजीनियस इक्वेशन होता। होमोजीनियस इक्वेशन मतलब सिर्फ यही 3 टर्म होते हैं। तो अगर ये पेयर ऑफ लाइंस है नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इसका कोई इंटरसेक्शन का पॉइंट होगा, हाँ या ना? यस सर। हम यहाँ पे हम मेथड बता रहे हैं, मेथड ऑफ फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले भी हम बताए थे कि इसको पार्शियली एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, उसको 0 करो, इसको पार्शियली y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, उसको 0 करो, और दोनों को सॉल्व करते हो तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। याद आया कुछ? सर। यस सर। बताने जा रहे हैं कि कैसे हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, कैसे वो आया होगा। मेथड ऑफ फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देते हैं, अल्फा बीटा पे ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया। तो अल्फा बीटा को अगर ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन शिफ्ट कर दिया, तो नए सिस्टम के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट ओरिजिन हो जाएगा, और नए सिस्टम के रेस्पेक्ट में ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो पहले नए सिस्टम के रेस्पेक्ट में इस कर्व को लिख लेते हैं।
आप जानते हो कि स्मॉल एक्स होता है अल्फा प्लस कैपिटल एक्स और स्मॉल वाई होता है बीटा प्लस कैपिटल वाई। अल्फा बीटा वो पॉइंट है जहां पे आप ओरिजिन शिफ्ट कर रहे हो। तो यहां लिख दिया ए एक्स की जगह अल्फा प्लस कैपिटल एक्स, 2h अल्फा प्लस कैपिटल एक्स बीटा प्लस कैपिटल वाई, बी बीटा प्लस वाई स्क्वायर, 2g अल्फा प्लस एक्स, 2f बीटा प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहां से जो टर्म आ रहे हैं ए एक्स स्क्वायर आएगा, इससे टर्म आएगा 2h(xy) आएगा, इसमें टर्म आएगा by स्क्वायर आएगा। ये समझ में आ रही बात? बोलो। यस सर। इसको ओपन करो, स्क्वायर को ओपन करो, इसको भी मल्टीप्लाई करो, इसको भी मल्टीप्लाई करो, ये टर्म आया। अच्छा यहाँ पे देखो x के साथ टर्म क्या आएगा, जरा इसकी बात कर लें। x के साथ टर्म यहाँ पे होगा 2 अल्फा x होगा, a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2a अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल X के साथ क्या टर्म आएगा ये देख लो, ये आ जाएगा 2h बीटा आ जाएगा, और x के साथ टर्म यहाँ पे आ जाएगा 2g आ जाएगा बच्चे। ठीक है सर। चलो y के साथ का टर्म देखते हैं, कैपिटल Y के साथ यहाँ पे आएगा टर्म y के साथ वाला, या ऐसे लिख लेते हैं y के साथ यहाँ पे टर्म आ रहा है 2h अल्फा प्लस यहाँ पे बताओ 2b बीटा आएगा, यहाँ पे y के साथ 2f आएगा प्लस, अब इसमें बच गया a अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आएगा 2h अल्फा बीटा आएगा, यहाँ पे आ जाएगा b बीटा स्क्वायर आ जाएगा, 2g अल्फा आएगा, 2f बीटा आएगा प्लस c इज इक्वल टू 0 आएगा। नए सिस्टम में ये वाला इक्वेशन हो गया बच्चे, लेकिन नए सिस्टम के हिसाब से ये बताओ है क्या? नए सिस्टम में ये पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो इट मस्ट बी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। इसको होमोजीनियस बनना पड़ेगा, मतलब ये वाले टर्म नहीं हो सकते, सिर्फ ये यही वाले टर्म होंगे तभी होमोजीनियस होगा। ये नहीं होने चाहिए, इसका मतलब है 2a अल्फा प्लस 2h बीटा प्लस 2g 0 होना चाहिए, 2h अल्फा प्लस 2b बीटा प्लस 2f 0 होना चाहिए, और साथ में ये वाला टर्म a अल्फा स्क्वायर 2h अल्फा बीटा b बीटा स्क्वायर 2g अल्फा 2f बीटा प्लस c 0 होना चाहिए। ऐसे भी देखो अल्फा बीटा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा तो ये तो 0 होना ही था, हाँ या ना भाई? ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा कर्व को सेटिस्फाई करेगा ना, तो सेटिस्फाई करेगा तो ये तो आना ही है। और यहां से आप अल्फा बीटा निकाल सकते हो, ये देखो ये है ए अल्फा प्लस एच बीटा प्लस जी इक्वल टू 0, एच अल्फा प्लस बी बीटा प्लस एफ इक्वल टू 0 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से अल्फा बीटा निकाल लो, अल्फा के नीचे आ जाएगा एच एफ माइनस बी जी, बीटा के नीचे आ जाएगा जी एच माइनस ए एफ, और 1 के नीचे आ जाएगा ए बी माइनस एच स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू हो गई बी जी माइनस एच एफ अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी, और बीटा हो जाएगा ए एफ माइनस एच जी
अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी। ये बात समझ में आई बच्चे? ये पॉइंट ऑफ Yes, sir. इंटरसेक्शन हमने निकाल लिया। और नए सिस्टम में इसकी इक्वेशन ये वाली हो गई, क्योंकि ये तीनों टर्म तो जीरो हो जाएंगे। तो नए सिस्टम के हिसाब से इसकी इक्वेशन हो गई ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नए सिस्टम के हिसाब से इक्वेशन लिख लिया, वापस जाना होगा तो फिर से वापस चले जाएंगे। इस तरह हम मेथड ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो एक्चुअली ये दोनों कैसे मिलता है, बस तरीका ये होता है कि भाई पार्शियली एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो कीपिंग वाई एज ए कांस्टेंट, पार्शियली वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो कीपिंग एक्स कांस्टेंट। दो इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे तो वहां से भी यही चीज आता है बच्चे। आई बात समझ में? Sir. इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? Sir. दोबारा ध्यान से सुन लो। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला? अगर ये पेयर ऑफ लाइंस को प्रेजेंट कर रहा है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हो सके ये रिजल्ट याद रखो, अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में आना नहीं है, ना मेंस में ना एडवांस में, बस जानने के लिए है। ये लोग पेपर ऊपर में दे देते हैं टेस्ट पेपर में, लेकिन सिलेबस में एज सच नहीं है। आप उठा के देख लो, इतने साल में कभी नहीं आया। जब 42 इयर्स में नहीं आया तो आगे क्या आएगा? है कि नहीं? Sir. अब ये देखिए बात, हमने क्या किया, कहा कि लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज अल्फा बीटा। हमने अल्फा बीटा पे ओरिजिन शिफ्ट कर दिया। अब इसके रेस्पेक्ट में हम ये दोनों लाइन लिख लेते हैं। तो इसके नए वाले सिस्टम के रेस्पेक्ट में लिखने के लिए स्मॉल एक्स हो गया अल्फा प्लस कैपिटल एक्स, सारे लिख लिए और इसको सिस्टमैटिक ढंग से लिख लिया। नए सिस्टम के हिसाब से ये पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है, सो इट मस्ट बी होमोजीनियस इक्वेशन। बताया था ना होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री? Sir, बताया था। वो पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन जो होता है, ये पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है विथ रेस्पेक्ट टू न्यू सिस्टम। तो होमोजीनियस होने के लिए ये तीन टर्म नहीं होने चाहिए। तो जब इन दोनों को जीरो किया तो यहाँ से आपके पास अल्फा बीटा निकल गया, और यहाँ से एक कंडीशन तो ये है। जैसे और कैसे इसका यूज कर सकते जरा देखो। आपको याद होगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये प्रेजेंट करता है दो लाइन को, y इक्वल टू m1x y इक्वल टू m2x को, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बताया था। जहां पे m1 प्लस m2 होता था माइनस 2h बाई बी, और m1 m2 की वैल्यू होती थी a बाई बी। इनके बीच में एक्यूट एंगल का फॉर्मूला होता था 2 टाइम्स h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी का मॉड, और इसके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन होती थी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर a माइनस बी एक्स वाई अपॉन एच। कुछ याद आया? Yes, sir. ये पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन था, तो दोनों लाइन निकालने आना चाहिए, उनके बीच में एंगल निकालने आना चाहिए, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखने आना चाहिए। अब चलो जरा अगर इसकी आप बात करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है, और इसके लिए डेल्टा की वैल्यू 0 है। मतलब मान लो ये पेयर ऑफ लाइंस है, पेयर ऑफ लाइंस है बट नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज अल्फा बीटा। अगर आप यहाँ पे ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हो, नया सिस्टम बना लिया, तो नए सिस्टम के रेस्पेक्ट में इसकी इक्वेशन हो गई a कैपिटल एक्स स्क्वायर 2h कैपिटल एक्स वाई
प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, हाँ या ना? अभी बताया है। नए सिस्टम के रेस्पेक्ट में ये वाली इक्वेशन होगी? बोलिए। तो हमने क्या किया, नए सिस्टम में जाके इसके बीच में एंगल निकाल लिया। नए सिस्टम में ये इक्वेशन है, इसके बीच में एंगल जो होगा 2 टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी का मॉड होगा। और जब इसके बीच में आपने एंगल निकाल लिया नए सिस्टम में, तो जो एंगल नए सिस्टम में होगा पुराने सिस्टम के रेस्पेक्ट में भी देखोगे तो वही एंगल नजर आएगा। इसीलिए ये जो दो लाइन को प्रेजेंट करता है उसके बीच में एंगल का भी यही वाला फार्मूला होता है बच्चे। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अब क्या करते हैं, नए सिस्टम में ये इक्वेशन है तो नए सिस्टम के हिसाब से इसका एंगल बाइसेक्टर लिख लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन हो गई कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस कैपिटल वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, हाँ या ना? यस सर। नए सिस्टम के हिसाब से ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, लेकिन एंगल बाइसेक्टर तो हमको इसका लिखना था। तो आप क्या करते हैं, नए सिस्टम में तो आपने लिख लिया, अब पुराने सिस्टम में वापस चले जाओ। पुराने सिस्टम में वापस चले जाओ बच्चे। तो क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एक्स की जगह क्या लिखना होगा? एक्स माइनस अल्फा। तो ये हो गया एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर माइनस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा अपॉन एच। ये इक्वेशन ऑफ क्या हो गया? एंगल बाइसेक्टर ओल्ड सिस्टम। हाँ, एंगल बाइसेक्टर। इसका एंगल बाइसेक्टर की ये इक्वेशन हो गई जहां पे अल्फा बीटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहां पे अल्फा बीटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। कुछ समझ में आया? यस सर। गुड। अब सारे बच्चे के लिए नई बात, यहां से अगर किसी का छूट गया है फिर भी करने की कोशिश करोगे। हम इस पे दोबारा आएंगे रोटेशन पे, जब आपका इसका टेस्ट पेपर होगा या कुछ होगा, तब तक आप यहीं तक पढ़ोगे। इसमें आपको रोटेशन ऑफ एक्सिस पे क्वेश्चन नहीं करना है, बाकी आप देख सकते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सर्किल। सर्किल पे बेसिक बता देते हैं, एक ही क्लास में आप एनसीईआरटी लेवल कर सकते हो जो आपको है। नया चैप्टर सर्किल, यहां से समझना शुरू करो बच्चे, तब भी बात बन जाएगी। अच्छा, जो हमने लास्ट टाइम कहा था कितने कितने क्वेश्चन बनाना, वो कर रहे हो आप लोग? यस सर। यस सर। यस सर। कितने चैप्टर लेके चल रहे हो? 3। कौन कौन 3 चैप्टर? ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइन और क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और लॉगरिथम वाले भी। हाँ, मतलब एक तो क्वाड्रेटिक मॉडुलस लॉगरिथम हो गया, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रेट लाइंस, और तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और स्ट्रेट लाइन। और चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। नहीं, आज के बाद एपीजीपी वाला भी स्टार्ट कर दो। ओके सर। आप पढ़े हो ना, सीक्वेंस सीरीज पढ़ाया है ना पूरा? हाँ सर। हाँ, तो 10 क्वेश्चन अब वहां पे बढ़ाओ। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको पर डे 40 क्वेश्चन करनी है। ओके सर। तभी आपको सारे चैप्टर ध्यान में रहेंगे, तभी आप इंटरलिंक वाले क्वेश्चन कर पाओगे, वरना भूल जाओगे। अभी आपके पास 4 चैप्टर है तो 40 क्वेश्चन है, कल 5 चैप्टर हो जाएगा, 50 क्वेश्चन हो जाएगा। फिर जब 6 चैप्टर हो जाएगा तो हर में 2-2 क्वेश्चन कम कर लोगे, 10 की जगह 8 ही क्वेश्चन करोगे। बात समझ रहे हो? और एक समय आएगा जब आपने 10 चैप्टर कर रखा है तो हर में से 5-5 क्वेश्चन करोगे।
स्ट्रेटजी समझ गए क्या कहना मैं चाह रहा हूं? Yes. हमारा पर्पस ये है कि सारे चैप्टर दिमाग में रहने चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि डेली उस पे एक्सपोजर हो। उसके लिए जरूरी है कि आप प्रैक्टिस कर सको। कम से कम 5 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करनी ही होती है। तो अभी नंबर ऑफ चैप्टर कम है। आपके पास 4 चैप्टर है। आपके पास एक क्वाड्रेटिक लॉग मॉडुलस वाला लेके, एक आपके पास स्ट्रेट लाइन है, एक रेशियो आइडेंटिटीज इक्वेशन है, और उसके बाद आपके पास एपीजीपीएचपी का चैप्टर है। 4 है, 12-12 क्वेश्चन ले लो। कोशिश करो दिमाग में 48-50 क्वेश्चन करना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, 1 घंटे में आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, यानी 2 घंटे में 50 क्वेश्चन। तो अगर 4 घंटे पढ़ाई करोगे तो आराम से 50 क्वेश्चन कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप 4 घंटे पढ़ाई करो। अगर 3 घंटे पढ़ते हो तो 40 क्वेश्चन करो, और 2 घंटे से पढ़ाई कम करते हो तो पढ़ाई छोड़ दो, फिर सिर्फ एनसीईआरटी रोज 4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना। मिनिमम है। 12 घंटे पढ़ना ही होता है। जब आपकी क्लासेस चलती है तो 9 घंटे, तीनों में 3-3 घंटे, 3 आवर्स मैथ्स, 3 आवर फिजिक्स, 3 आवर केमिस्ट्री। और आपकी जो 4-5-6 घंटे की जो क्लास हो गई वो अप्रोक्सी आ जाता है। जिस दिन आपकी क्लास नहीं है, जिस दिन छुट्टी है, आपको 12 से 14 घंटे पढ़ाई करनी है। किसी भी दिन कोशिश करो कि किसी भी हालत में 2-2 घंटे से कम तो होना ही नहीं चाहिए। 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी मस्ट है। ज्यादा बनाने से ज्यादा अच्छा होता है रिवाइज करना चीजों को। जो चीज टीचर ने पढ़ाया उसको समझो, पहले उसको 100% समझो, तभी तो अप्लाई कर पाओगे बच्चे। चलो हम थोड़ा सा सर्किल की बात कर लेते हैं, बेसिक बात। सर्किल एक ऐसे पॉइंट का पाथ होता है जिसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। पी इज मूविंग पॉइंट, ये इस तरह से मूव कर रहा है कि इसका इससे डिस्टेंस जो है, मान लो ये पॉइंट ए है, इससे डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। इसको हम सेंटर कहते हैं, इसको रेडियस कहते हैं। मान लो सेंटर दिया हुआ है अल्फा बीटा, और ये जो मूविंग पॉइंट है जिसका लोकस निकालना है, इसको एच के मानते हो, बाद में एक्स वाई से रिप्लेस करते हो, तो इसको शुरुआत में ही एक्स वाई मान लेते हैं। तो आप कह सकते हो कि एक्स वाई का अल्फा बीटा से डिस्टेंस आर है, तो एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, अल्फा बीटा सेंटर है, आर रेडियस है इसका। ये हम कहते हैं सर्किल की इक्वेशन है। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल। इक्वेशन ऑफ सर्किल है बच्चे। ऐसे फॉर्म में दिया रहे तो देखते ही बता सकते हो, इसको जीरो करो, इसको जीरो करो, तो x इक्वल टू अल्फा मिलेगा, y इक्वल टू बीटा मिलेगा, वही सेंटर होगा और ये वाला रेडियस हो गया। एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, अल्फा बीटा सेंटर है, आर रेडियस है। सर्किल की जब भी इक्वेशन लिखनी होती है तो हमारा एम होता है किसी तरह से सेंटर पता चल जाए, रेडियस पता चल जाए, तो इस फॉर्मूला से लिख सकते हैं। आप सोच सकते हो कि अगर सेंटर 0-0 है और रेडियस अगर r है, तो सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अल्फा बीटा 0-0 हो गया बच्चे। इज इट क्लियर? Yes, तो सर्किल की इक्वेशन जब भी निकालनी है तो आपका एम होना चाहिए किसी भी तरह से सेंटर मिल जाए, रेडियस मिल जाए, तो हम सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो सर्किल है, इसके 2 डायमीटर की इक्वेशन दी हुई है और इसका एरिया दिया हुआ है, और आपसे कहेगा सर्किल की इक्वेशन लिखो, तो दोनों डायमीटर को सॉल्व कर देना, इससे आपको सेंटर मिल जाएगा, मतलब अल्फा बीटा निकल गया। और एरिया गिवन है तो यहां से आर निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा, इसमें पुट करोगे आपको सर्किल की इक्वेशन मिल जाएगी। इज इट क्लियर? sir. सेंटर 0-0 है, रेडियस आर है, तो सर्किल की इक्वेशन ये वाली हो जाती है बच्चे। जैसे मान लो आपसे ये कहा जाए
ओरिजिन से एक सर्किल पास कर रहा और पॉजिटिव एक्सिस पे इंटरसेप्ट ए बना रहा है और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बी बना रहा है। ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है। हमको सर्किल की इक्वेशन लिखनी है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन making intercept of length a unit and b unit on positive x-axis and y-axis respectively. You have to find equation of circle passing through origin making intercept of length a unit and b unit on positive x-axis and y-axis respectively. सर्किल की इक्वेशन निकालना है तो आपके दिमाग में पूरा सेट होना चाहिए कि हमको सेंटर चाहिए, रेडियस चाहिए। ये देखो, मान लो ये सेंटर है। आपने पढ़ा है कि सेंटर से जब कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते तो इसको बाइसेक्ट करता है। यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये बाइसेक्ट करेगा। तो दिस टोटल लेंथ इज बी, तो ये वाला b/2 हो गया, और ये लेंथ a है तो ये a/2 हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए a/2, b/2। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, ये सेंटर निकल गया बच्चा, और ओरिजिन से ये वाला जो डिस्टेंस हो गया यही रेडियस हो गया। तो इसकी रेडियस आ गई a² / 4 + b² / 4। इसके बीच में डिस्टेंस निकाल लो। तो सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी x - a/2 का स्क्वायर, y - b/2 का स्क्वायर, अल्फा की जगह ये रख दिया, बीटा की जगह ये रख दिया, इज इक्वल टू r²। तो a² / 4 + b² / 4 हो गया। इसको ओपन करो बच्चे, तो इसमें जो a² / 4 आएगा वो इससे कैंसिल, b² / 4 इससे कैंसिल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसमें आएगा x², इसमें y² आएगा, -ax आएगा, -by आएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। ये सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी। आया समझ में? रेस्पॉन्ड कीजिए। सर यस सर। क्लास में मौलिक है ना? यस सर। अच्छा, तो ये सर्किल की इक्वेशन हो गई बच्चे। सर्किल की इक्वेशन के लिए चाहिए सेंटर, चाहिए रेडियस, चाहिए सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हो। एक बार जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे, जब इसको ओपन करोगे तो क्या क्या टर्म आएंगे? इसको ओपन करोगे तो क्या क्या टर्म आएंगे? x² होगा, y² होगा, x का टर्म होगा, y का टर्म होगा, और कांस्टेंट होगा α² + β² - r²। ये समझ में आया? यस सर। तो यहां से हम जनरल सर्किल की इक्वेशन की बात करते हैं। ये बात समझ में आया ना कि इसको ओपन करके देखो इसमें क्या क्या टर्म आता है। x² आएगा, y² आएगा, x का टर्म आएगा, y का टर्म आएगा, α², β² - r² आएगा। तो जनरल सर्किल की इक्वेशन हम कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। x², y², x का टर्म, y का टर्म, कुछ कांस्टेंट, ऐसे आएगा। इसको हम कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। अगर ये सर्किल है तो सेंटर और रेडियस होगा, हाँ या ना? अगर हम ये कहते हैं कि सर्किल की इक्वेशन है तो इस सर्किल की इक्वेशन से सेंटर और रेडियस बताने आना चाहिए ना। तो ऐसे लिखते हैं इसको, x² + 2gx, y² + 2fy, और c को इधर ले गए तो -c, होल स्क्वायर में करने के लिए इसमें g² ऐड कर दिया, इसमें f² ऐड कर दिया, तो राइट साइड में भी g² + f² कर दिया। दोनों तरफ हमने g² + f² ऐड कर दिया है बच्चे, c को इधर ले जाने के बाद।
इसका फायदा ये हो गया कि ये बन गया x प्लस जी का स्क्वायर बन गया और ये बन गया y प्लस एफ का स्क्वायर और इसको लिख दिया रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर लिख दिया। ये उस फॉर्म में आ गया। देखो ये देखो, आप पहले लिखते थे x माइनस अल्फा के स्क्वायर y माइनस बीटा के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अल्फा की जगह क्या है यहाँ पे, बोलो? माइनस जी। माइनस जी। सीधे सीधे ऐसे करो, इसको जीरो और इसको जीरो करो, जो एक्स वाई मिलेगा वही सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चे। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया माइनस जी माइनस एफ और इसकी रेडियस हो गई, ऐसे याद रखना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस सी, ये रेडियस हो गया। मतलब अगर ये इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, तो सेंटर निकालना है तो क्या करना है, x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना और आगे माइनस लगा देना। 2 से डिवाइड करोगे तो g मिलेगा, आगे माइनस लगाओगे तो माइनस g मिलेगा। y के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना और आगे माइनस लगा देना। जैसे सेंटर मिल जाएगा रेडियस मिल जाएगा। एग्जांपल, मान लो लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो कहोगे ये सर्किल है, इसका सेंटर x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करो, आगे माइनस लगाओगे तो -2 आएगा। y का कोफिशिएंट -6 है, इसको 2 से डिवाइड करो, आगे माइनस लगाओगे तो 3 आएगा। और इसकी रेडियस हो गई इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 4 प्लस 9 माइनस सी होता है, तो ये +1 आके रूट अंडर 14 हो गया। इज इट क्लियर सर? आप बता सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x है माइनस 8y है प्लस 2 इक्वल टू 0 है। इस सर्किल का सेंटर कितना होगा? 2,4 2,4 हो गया। और रेडियस कितनी हो गई? 4 प्लस 16, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस रूट 18 हो गया, 3√2 हो गया। आई बात समझ में? सर तो सर्किल की इक्वेशन, अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल दिया हुआ है तो आप सर्किल का सेंटर और रेडियस बता सकते हो। एनसीईआरटी में इतना ही पढ़ना है तुमको, सर्किल दिया रहेगा, सेंटर रेडियस बताना रहता है बस। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। जैसे ये तुमने एक इक्वेशन निकाला था एक क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0 निकाला था। बताओ सेंटर कितना? यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब ये कि ये ओरिजिन से पास कर रहा, क्योंकि 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल विच पासेस थ्रू ओरिजिन, क्योंकि 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। एक्स की जगह 0 रखो, वाई की जगह 0 रख के देखो बच्चे, इसका सेंटर कितना? 0,0 सेंटर A/2 B/2 a/2 b/2। रेडियस रूट ऑफ a स्क्वायर बाय 4 b स्क्वायर बाय 4 प्लस 0 माइनस 0। ठीक है सर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या था बच्चे? दो लाइंस की दो लाइन जो ओरिजिन से पास नहीं करती। नहीं, ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन है। कंडीशन दिया रहेगा तभी ये दो लाइन को प्रेजेंट करेगा, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। अभी देखते ही आप नहीं कह सकते कि लाइन से पासिंग थ्रू नॉट ओरिजिन। ये इसका नाम क्या है? ये है सेकंड डिग्री की इक्वेशन। ये डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट कर्व को प्रेजेंट करता है। पेयर ऑफ लाइंस को प्रेजेंट करने के लिए डेल्टा की वैल्यू 0 थी। ये समझ में आया? यस सर। क्या होता है, डेल्टा का नाम हमने दे दिया ABC
प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। जब डेल्टा तुमने 0 कहा ना तो ये पेयर ऑफ लाइंस हो गया बच्चे। जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा तब तो ये पेयर ऑफ लाइंस नहीं है, हाँ या ना? यस सर। तो ये सर्किल को प्रेजेंट करने के लिए क्या कंडीशन है, पहले इसकी बात करते हैं। सर्किल में क्या कैसा कैसा टर्म आता है बताओ जरा हमें। x square y x square y स्क्वायर और x और y स्क्वायर कांस्टेंट। y स्क्वायर आता है, मतलब x स्क्वायर y स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो पहली कंडीशन a इक्वल टू b होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। इज इट क्लियर? सेकेंड, sir. और क्या होता है बच्चे? x स्क्वायर y स्क्वायर होता है, x का टर्म होता है, y का टर्म कांस्टेंट होता है। क्या ये टर्म होता है? नो सर। no तो sir h को 0 होना पड़ेगा। ये दो रिक्वायर्ड कंडीशन है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर के बराबर होना चाहिए और xy का कोई टर्म नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमने ये लिखा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है, तो आप कहोगे x स्क्वायर y स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, h का टर्म नहीं है, मतलब xy है नहीं, तो ये सर्किल को प्रेजेंट करेगा। अब सर्किल को प्रेजेंट करेगा तो उसका कुछ सेंटर होगा, रेडियस होगा, तो वो निकालने से पहले आप क्या करो, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 1 कर लो। इसके लिए आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो सेंटर कितना हो गया? -2 माइनस 3/2 माइनस 3/2। और रेडियस कितनी हो गई? 4 प्लस 9/4 प्लस 3। जो कैलकुलेशन करके आएगा वो लिख दोगे। यस सर। आई बात समझ में? यस सर। तो ये हमने बता दिया कि ये जो सेकंड डिग्री की इक्वेशन है ये सर्किल को कब प्रेजेंट करेगा। उसके लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और ये दो कंडीशन होनी चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होना चाहिए और एक्स वाई का कोई टर्म नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? यस सर। और एक पहले भी हमने बताया है, वो अभी भी देख सकते हो। हमको सर्किल की इक्वेशन लिखनी है जिसके डायमीटर का एक्सट्रीमिटीज दिया हुआ है। ये x1, y1 है और ये x2, y2 है। You have to write equation of circle जिसमें डायमीटर का एक्सट्रीमिटीज गिवन है। तो एक तो अप्रोच ये है कि सर्किल की इक्वेशन निकालने के लिए आपको सेंटर और रेडियस चाहिए, हाँ या ना? यस सर। इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वही सेंटर हो जाएगा बच्चे। सेंटर निकल गया। यस सर। और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो डायमीटर है, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो रेडियस भी मिल जाएगा। तो सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, आप सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हो। यस सर। बोलिए। दूसरा अप्रोच आप कहते हो कि सर्किल एक ऐसे पॉइंट का पाथ है, लोकस है, जिस पे डायमीटर का जो एक्सट्रीमिटीज है हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है। इसका लोकस निकालना है तो इसके h के मान के बाद में xy से रिप्लेस कर देना। हम शुरू में ही xy मान लिए हैं ताकि रिप्लेस ना करे। ये 90 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब है कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना? -1 -1। इसका स्लोप हो गया y का डिफरेंस डिवाइड बाय x का डिफरेंस। इसका स्लोप हो गया y का डिफरेंस डिवाइड बाय x का डिफरेंस। स्लोप का प्रोडक्ट -1 इधर जाएगा, इसको इधर ले आओगे तो फाइनली हो जाएगा x - x1
x minus x2, y minus y1, y minus y2 is equal to 0. ये उस सर्किल की इक्वेशन है जिसके डायमीटर का एक्सट्रीमिटीज गिवन है। आया समझ में? सर जैसे हमने ये बताया था बच्चे, एक सर्किल की इक्वेशन बताओ जो ओरिजिन से पास करे और एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ये ए लेंथ बनाए और ये बी लेंथ बनाए। आपने इस सर्किल की इक्वेशन निकाला था बच्चे। अब इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। देखो जरा, ये अगर ए है तो ये वाला a, 0 हो गया और ये 0, b हो गया। इज इट क्लियर? यस सर। अब ये देखो, ये एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब ये डायमीटर हो गया। यस बोलो। यस क्योंकि डायमीटर ही सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो ये देखो, डायमीटर का एक्सट्रीमिटीज पता हो गया तो आप सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हो। x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। नेक्स्ट है, मान लो सर्किल में कॉर्ड का लेंथ निकालना है। लेंथ ऑफ कॉर्ड। सर्किल की इक्वेशन अगर गिवन होगी तो आपको इसका सेंटर और रेडियस पता रहेगा। बोलो। सर सर्किल की इक्वेशन अगर गिवन है तो सेंटर और रेडियस निकाल लेना। और एक लाइन दिया रहेगा, ये लाइन भी दिया रहेगा और आपसे कहेगा इस कॉर्ड का लेंथ बताओ। कॉर्ड का लेंथ बताना रहेगा। ये लाइन गिवन होगा, ये गिवन होगा, सर्किल भी गिवन होगा। तो सर्किल गिवन होगा तो सबसे पहले सेंटर और रेडियस निकाल लेना बच्चे। ये लाइन गिवन है तो क्या करना, आप जानते हो कि सेंटर से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये बाइसेक्ट करता है। हाँ या ना? यस सर। अब ये देखो, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट पता और ये लाइन पता है। स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़े हो, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये निकल जाएगा। पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकाल लोगे। यस सर, निकाल लेंगे। ये इसकी रेडियस है। यस सर। पाइथागोरस थ्योरम से ये लेंथ निकल जाएगा। यस सर। एम हो जाएगा ट्वाइस रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यस सर। तो ए बी कॉर्ड का लेंथ निकल गया ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। एग्जाम्पल, मान लो सर्किल ले लेते हैं। सर्किल हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। इसका क्या मतलब हुआ? सेंटर कितना है, रेडियस कितना? 0,0 सेंट और रेडियस 5 हो गया। बोलो। यस सर। और एक लाइन मान लो दिया हुआ है एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है और आपसे कह रहे ए बी का लेंथ निकालो। ऑडियो बंद करेंगे प्लीज। अंजलि, तुम्हारा ऑडियो ऑन है। अंजलि दुबे। अरे बाबू, बहुत सुंदर लग रही हो। अरे कौन सुंदर लग रहा है अंजलि? अंजलि, सर मेरी बहन सुंदर लग रही है। हाँ तो एक काम करो ना, ऑडियो बंद करके बेटा करो ये सब काम। सबको क्यों बता रहे हो अभी?
वो सर गलती से ऑन हो गया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चलो मेरे तरफ से भी बोल देना कि बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ देख बेटा, ये सर्किल दिया हुआ है, ये लाइन दिया हुआ है, आपसे कह रहा कॉर्ड का लेंथ निकालने के लिए। तो इसका जो सेंटर है वो 0 0 है। हम क्या करेंगे, इससे इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो P हो जाएगा, कैसे निकालते हो, ये इसमें रख देते हैं, इसका मॉड डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये आ जाएगा 1/√2। तो P निकल गया, ये इसकी रेडियस है, रेडियस इसकी 5 है। तो AB का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो ट्वाइस रेडियस का स्क्वायर बच्चे 25 हो गया, माइनस P का स्क्वायर हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 और ऊपर में √49 और नीचे रूट, तो ये आ जाएगा 7√2 आ जाएगा बच्चे। आया समझ में? यस सर। कर लोगे ना? यस सर। आप जनरल भी बना सकते हो, ऐसे ले लिया, सर्किल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सेंटर 0 0 रेडियस आर, ये लाइन ले लेते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ले लिया, सेंटर इसका 0 0 है, इससे परपेंडिकुलर निकाल लो। मान लो आपसे कह रहा है ए बी का लेंथ निकालने के लिए, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 0 0 इसमें रख दिया, इसका मॉड डिवाइड बाय रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस 1 हो गया बच्चे। तो ए बी का लेंथ हो जाएगा ट्वाइस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा बच्चे। इज इट क्लियर? सर यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूरे सर्किल पे चलेगा, कभी भी कोई लाइन सर्किल को टच करे, कभी भी कोई लाइन सर्किल को टच करे, तो आप क्या करना, कहना कि सेंटर से जो इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वो रेडियस के बराबर करेंगे बच्चे। कभी भी लाइन सर्किल को टच कर रहा तो सेंटर से इस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, रेडियस के बराबर कर लेना। यस ये सर। बात समझ में आई? यस सर। और कभी भी कहेगा कि कोई एक लाइन है सर्किल को दो जगह पे कट कर रहा है, तो कहना ये तभी होगा जब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस से कम होगा। और कभी अगर कहे कि कोई लाइन जो है सर्किल को ना ही टच कर रहा ना ही कट कर रहा है, इसका मतलब है कि सेंटर से इस लाइन पे जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो रेडियस से बड़ा हुआ होगा। ये तीनों बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. लाइन अगर टच करेगा तो आंख मूंद के ये कंडीशन अप्लाई करना है, सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर करना है। अगर लाइन सर्किल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को रेडियस से कम करना है। और लाइन ना ही टच करे ना ही कट करे, इन दैट केस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस से बड़ा करना है। ये तीनों क्लियर है? सर्किल चैप्टर बनाने की जरूरत नहीं है, जो हम भेजेंगे फोटो क्लिक करके उसको आपको रिवाइज करना है, बाकी आपको पुराने बनाने हैं। हम ये कोर्स आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है? Okay, sir. सर। यहाँ तक क्लियर ना? यस सर। कोई कंफ्यूजन नहीं? नो सर। ओके बेटा, बस हमको 11th में ज्यादा नहीं 13-14 चैप्टर पढ़ने अच्छे से, और मैं कोशिश करूंगा कि स्कूल खुलने से पहले ही आपका कोर्स खत्म कर दूं, ताकि अगर स्कूल खुले तो खाली प्रैक्टिस कराऊं। और उम्मीद होगा तुम लोगों को कि खत्म तो हो ही जाएगा क्या? वायरस। Yes, हाँ कोरोना खत्म, वायरस खत्म हो जाएगा। हाँ एकदम खत्म कर देंगे, चिंता ना करो। अगस्त तक अगर ये मामला चल गया ना, तो अभी हमारे पास समय है,
जून चल ही रहा है, जून में तो सर्किल को निपटा ही दूंगा मैं, एक और भी चैप्टर हो जाए, क्योंकि अभी 5 दिन का, आज एक क्लास हो गई, 4 और ले लूंगा, सर्किल तो निपटा ही दूंगा। चलो कोई बात नहीं बेटा, प्रैक्टिस करो आप लोग। ओके, Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, ओके sir. Thank you, बेटा। sir. Yes, sir.